नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जून 2022 राहु नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरे विश्व पर, समस्त चराचर जगत पर और प्राणी मात्र पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राहु का भरणी नक्षत्र में गोचर लगभग 8 माह तक रहेगा और राहु भरणी नक्षत्र में 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भरणी नक्षत्र क्या है और भरणी नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में और वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहु सर्वाधिक पाप ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अंधेरे का प्रतीक है, जिसे सर्प का स्वरूप माना गया है और जिसके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा परेशान ही करते हैं, हमेशा कष्ट ही देते हैं। वो राहु 14 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र में राहु 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन यही राहु व्यक्ति को अचानक सफलता के शिखर पर भी पहुंचा देते हैं। अचानक से धन दौलत के ढेर पर बैठा देते हैं, अचानक ही बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर किस राशि में, किस नक्षत्र में और कुंडली के किस भाव में हो रहा है। 14 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य और राहु परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। इसलिए 14 जून तक राहु के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। 14 जून को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करके राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र लोकप्रियता और धन देने वाला नक्षत्र है। ये परिवर्तन का नक्षत्र है, परिस्थितियों को अचानक से बदल देने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की विशेषता है कि जो आपके पास नहीं है उसे ये आपके पास लेकर आता है। चीज़ों की नई शुरुआत करने का नक्षत्र है, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नक्षत्र है। जो आपसे किसी वजह से दूर हो गए थे उनको पास लाने वाला नक्षत्र है। रिलेशंस में नई ऊर्जा लाने वाला नक्षत्र है। और इसी भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीनों तक अत्यंत शुभ फल देने वाला है। दुनिया में सुख शांति लाने वाला होगा, हमारे जीवन में समृद्धि, संपन्नता और खुशियां लाने वाला होगा, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला होगा। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने पर राहु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभावों में धीरे धीरे कमी आएगी। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने से देश दुनिया में शांति आएगी। जब राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं तो वो व्यक्ति जो लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरेज, कमीशन,
ब्याज बट्टा गिरवी इन सब का कार्य करते हैं। जो जातक शराब, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, विद्युत से संबंधित कार्य या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और चूंकि राहु लॉटरी, शेयर, सट्टा के कारक हैं, तो जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवल टूरिज्म से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जब राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा तो जो जातक चर्म रोग, मिर्गी की बीमारी, लकवा, डिप्रेशन, पागलपन या कैंसर, इन सब समस्याओं से परेशान थे, उनको भी इस गोचर से राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जहाँ से भौतिक सुखों, माता, मातृभूमि, गड़े हुए धन, गुप्त धन और अचल संपत्ति का विचार किया जाता है। अभी तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो राहु के शत्रु हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और सूर्य शनि के भी शत्रु हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपके भौतिक सुखों में जो कमी आई थी वह 14 जून के बाद दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 14 जून को जब भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर होगा तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र दैत्य गुरु हैं। शनि और राहु इन दोनों के गुरु भी हैं और इनके मित्र भी हैं। तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होना शुरू होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक रिश्तों में जो तनाव था, जो गलतफहमी पैदा हो रही थी, वह भी दूर होगी और आपको मानसिक शांति प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ राहु के प्रभाव से आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। शुक्र संतान, विवाह, प्रेम, लव, रोमांस के कारक हैं, तो विवाह के योग बनेंगे, नए नए रिश्ते आएंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लव रोमांस बढ़ेगा। शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने के कारण राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख दिला देंगे। माता के साथ संबंध मधुर होंगे और माता से धन की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। हालांकि राहु मातृभूमि से दूरी जरूर बनाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है, विदेश भाव पर, लेकिन आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही जाकर होगी। राहु चतुर्थ भाव में योग कारक होकर शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धन, वाहन, मित्रों का सुख प्राप्त होगा। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च पदस्थ अधिकारियों का या राजनीति में बैठे हुए मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों के साथ आपके संबंध भी बहुत मधुर हो जाएंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु के प्रभाव से आप
धन धान्य से परिपूर्ण होकर राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जबकि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु बलवान हो। तो अपनी जन्म कुंडली देखिए, अगर जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो आप राहु का उपाय कीजिएगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है और साथ ही साथ तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म और अकल्ट साइंस रिसर्च का भी होता है। यहाँ पर राहु आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि राहु शेयर, सट्टा, लॉटरी के कारक होते हैं तो आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी से, कमीशन से, ब्रोकरेज से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मार्केटिंग, इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र और गुप्त शक्तियों का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है और इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अष्टम भाव के प्रभाव से अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का इतना विकास कर लिया कि वो उनसे मनचाहा कार्य करा लेते हैं। ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं इस संसार में। पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से आपको लाभ मिलेगा। कोई आपका मुकदमा, कोर्ट केस कोई चल रहा है, उसमें भी आपकी विजय होगी। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या फिर आप किसी निर्माण संस्था से, विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से या आवास विकास से, सेतु निगम से, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं तो शनि से संबंधित क्षेत्रों में राहु बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अगर आप मेडिसिन, सर्जरी, इंजीनियरिंग या टेक्निकल के फील्ड में हैं तो वहाँ से भी आप अच्छा धन अर्जित करेंगे। और राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और राहु दशम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति होती है। कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण अभी तक अगर आपके कार्य क्षेत्र में उठापटक चल रही थी, उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी, बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे थे, आपके सहयोगी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, आपके बॉस आपसे नाराज़ थे, आपके पिता आपसे नाराज़ थे, तो जैसे ही 14 जून को राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आएगा। आपने जो भी काम राहु के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर के कारण रुके हुए थे या बिगड़ गए थे, वो सभी कार्य पूरे होंगे। राहु आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं। आपने जो भी कार्य करने की सोचा था उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अवश्य पूरा करेंगे और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर भी ले जाएगी और आप जीवन में मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त करेंगे। जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है। राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं और आप एन केन प्रकारेण अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे। दशम भाव का राहु आपको शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद पर पहुंचाएगा। साथ ही साथ रियल इस्टेट या टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, केमिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जो क्षेत्र शनि से संबंधित हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको
बहुत अच्छी उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और धन तो पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि राहु शुभ भाव में है, तो राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता है, तो धन तो आपको प्राप्त होना ही होना है। राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश भाव पर, और 12वां भाव धर्म, कर्म और मोक्ष का होता है, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु को नियंत्रित करते हैं, राहु पर कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। 12वें भाव में राहु आपके अंदर वो समझ पैदा करेंगे जिससे आप ये समझने में सक्षम होंगे कि आप सही क्या है और गलत क्या है। आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वह दिशा सही है या गलत है, और इससे ये होगा कि आप सही मार्ग पर सही दिशा में कार्य करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आप विदेश यात्राएं खूब करेंगे, दूर देशों की यात्राएं करेंगे, और विदेश में जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। विदेश में आप धन अर्जित करेंगे। 12वें भाव का राहु मातृभूमि से दूरी बनाता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करेंगे। आप अपनी परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी और धन का संचय होना शुरू होगा, क्योंकि धन के भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि आपके लग्न के भी स्वामी हैं। खर्चे जो होंगे वो आपके दान पुण्य या अच्छे कार्यों पर होंगे। आप किसी अनाथालय, किसी कुष्ठ आश्रम, किसी वृद्धाश्रम में या किसी अस्पताल में जाकर के भोजन, फल, मिष्ठान इन सब का दान करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे। ऐसे कार्य करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तब चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें, और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया। ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें, और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें, और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा, और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।